बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ हुकूमत का आखिरी रोज़ काबीना का इजलास होता है जिसमें एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी की मंजूरी दी जाती है। उससे हो सकता है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की राहें खुल जाएं, पाकिस्तान बेमिसाल पूरी दुनिया में नज़र आए। वो पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी है म्यूज़िक पॉलिसी। ये शहबाज शरीफ की काबीना की आखिरी मीटिंग में दी गई मंजूर की गई पॉलिसी है म्यूज़िक पॉलिसी। और उससे पहले आपको याद होगा कि जुलाई के वस्त में मरियम औरंगज़ेब साहिबा लाहौर आती हैं। रेडियो पाकिस्तान की इमारत के अंदर एक सिनेमा का इफ्तिताह किया जाता है और दुआ कराई जाती है, और इसके साथ ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री किसी दौर में अरूज पर थी, लेकिन उसमें ज़वाल आता गया। सिनेमा घर शादी हालों में तब्दील होने लगे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से ये दावा किया गया था कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम सिनेमा घरों को फिर आबाद करेंगे, पाकिस्तान में जगह जगह सिनेमा घर बना दिए जाएंगे। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से दावा किया गया। और फिर इस मौके पर एक हज़रत साहब को भी बुलाया गया, मौलाना साहब को बुलाया गया। उन्होंने बाकायदा वहाँ पे तिलावत की और दुआ की कि अल्लाह ताला इस काम में बरकत डाले, इस काम में सिनेमा घरों की तामीर में। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जैसा कि वो चाहती थी कि पाकिस्तान में सिनेमा घरों के जाल बिछ जाएं, नई नस्ल की तरबियत बेहतरीन तरीके से हो सके, तो यहाँ पे हम ये बात भी करेंगे कि इस हुकूमत की तरफ से जाते हुए म्यूज़िक पॉलिसी वो दे के गए हैं, उसकी मंजूरी दे के गए हैं। सिनेमा घरों की तामीर के हवाले से बता दिया कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो इस हुकूमत का चेहरा थी, उन्होंने जिस तरह से सिनेमा घर मुल्क के कोने कोने में बनाने का ऐलान किया। तो थोड़ा सा भी चलते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान ने क्या किया था? इनके मुताबिक इमरान खान ने कुछ नहीं किया, कख नहीं किया, बल्कि ये कहते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। तो इमरान खान ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन इमरान खान ने एक अथॉरिटी बनाई थी, उसका नाम था रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। इमरान खान ने इस हवाले से रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई थी, जो इनकी नज़रों में ये कहते हैं कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के मुकाबले में इन्होंने क्या किया? सिनेमा घरों की तामीर और फिर म्यूज़िक पॉलिसी बनाएं, सारी कौम को मिरासी, हर कोई गाता जाए, हर कोई बजाता जाए। ये इस हुकूमत ने नौजवान नस्ल के लिए किया है। तो इस मौके पर हम बात करते हैं रूहुल अमीन साहब से, उनसे पूछते हैं रहमतुल्लिल आलमीन बमुकाबला इनकी ये पॉलिसियाँ। जनाब रूहुल अमीन साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बात ये है, मैं तो यही कहूँगा कि ये हमारी कौम का मेरा ख्याल है वक्त आखिर आ चुका है कि हमारी बर्बादी इससे बड़ी ये ना क्या होगी कि क़याम पाकिस्तान का मकसद ही अल्लाह और खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी था, जिसमें अक़लीतें भी बराबर हकूक उनको भी हासिल थे। लेकिन अब आप देखें, इन लोगों ने, इनको तो शायद पता ही नहीं है कि क़याम पाकिस्तान के मकसद क्या थे। इनका तो मकसद ही लूटना था। अब खान इसीलिए इनको अच्छा यानी ना लगता था कि उसके ख्वाब, उसकी कोशिश थी कि मैं इकबाल और कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाऊं। यही वजह है कि उसने 2.5 साल 3 साल दौर में, हालांकि उस वक्त कोरोना भी था जिसने पूरी दुनिया की मईशत को तबाह किया, फिर भी खान ने वो काम किए जो ये लोग 40-40 साल में नहीं कर सके। यानी उसने सबसे बड़ा काम जो किया, खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम पूरी दुनिया में उजागर किया। और उसने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी कायम की। उसने इस्लामोफोबिया मनाने का दिन अक़वाम मुत्तहिदा से पास करवाया। ये थे क़याम पाकिस्तान के मकसद, और इनका मकसद था लूटना। ये 15 महीने एक काम बताए जो अवाम के लिए किया हो। खुदा की कसम, कल रात का जो इन्होंने खाना खाया है, वो खाना देख के आम आदमी क्या उसको जीने का भी नहीं आते। इतने महंगे खाने खाए हैं, ये लूटा हुआ माल हमारी कौम का, ये खाने ही आए थे। कल रात
हुकूमतों ने जो इतने इतने महंगे डिशेस खाई हैं और जनाब बेजनाब ग्रुप फोटो हो रहे हैं जैसे कोई कश्मीर फतह कर लिया है। असल में ये माफिया मिला हुआ है और ये माफिया रियासत से ज्यादा ताकतवर है। म्यूजिक यानी पॉलिसी तो मैं कहता हूँ हमारी कौम का बेड़ा गर्क यानी हो गया है कि हालांकि अल्लाह ताला की याद से इंसान की रूह को सुकून मिलता है, कुरान और हदीस को पढ़े आप, लेकिन हमारे यहाँ का एक बड़ा आम तौर पे बोलते हैं जी मौसीकी रूह की जी गुज़ा है, और मौसीकी रूह की गुज़ा उनकी है जिनका रूहानियत से तल्लक नहीं है, जिनका अल्लाह ताला की जात से तल्लक नहीं है। अब देखिए हमारे यहाँ तो अल्लाह ताला का जिक्र करने में है ना, खिदमत खलक करने में ईमान के साथ। अब इस गवर्नमेंट ने ये जो लैब तो छोड़े वो भी एक आवारा करती है, बच्चों को गंदे कामों की तरफ माइल करना। बच्चों को रोटी यानी ना तालीम चाहिए, रोटी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए। अच्छा आप ये जो म्यूजिक का काम दे गए हैं ना, ये तो मैं कहता हूँ इस नौजवान माशरे को बर्बाद करने का जो आखिरी एक अरबा था ना, वो भी ये लोग ना कर गए हैं। और उस दिन हमने देखा कि मरियम और अंगजीब साहबा दुआ कर रही थी कि हम ये जो काम कर रहे हैं या अल्लाह इसमें तू ये बरकत दे, यानी शहर में खोले जाए पाकिस्तान में जगह जगह। और ये तो मुआशरे को तबाह कर दिया गया है। और ये कभी सोचना भी ना कि आइंदा हमारे नौजवान कोई अच्छे मुसन्नफ या कोई साइंसदान यहाँ से निकलेंगे, वो ये जो पहले भी नहीं को निकला माशाल्लाह, अब तो बेड़ा ही है नहीं जो है ना गर्क हो गया जी। बहुत शुक्रिया रूहुल अमीन साहब, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हमने आपके सामने ये मुवाज़ना रख दिया इमरान खान की हुकूमत के दौरान जो कुछ हुआ और इस हुकूमत ने जो कुछ किया। आज तो ये अपने घरों को जा चुके हैं, लेकिन इस हुकूमत के असरात कब तक बरकरार रहते हैं इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।